सिंध में तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर पाबंदी है। एंड इट कम्स टू पंजाब, यहाँ फंड्स पहले से रिलीज कर दिए गए। नून लीग की पार्टी ने जब हुकूमत इत्तेहादी खत्म हो रही थी, इन्होंने अपने हर पोटेंशियल एमएनएज के लिए फंड्स रिलीज करवा लिए अगेंस्ट जिन स्कीम्स की नून लीग के लोगों ने निशानदेही की थी। शौकत बाजी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक रिफ्ट है, इसमें ऐसा कहीं तासुर तो नहीं हो रहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा कॉर्नर्ड हो गई है या की जा चुकी है? दो तीन चीजें हैं जो बिलावल स्पेशली कह रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको याद है अभी वो हुकूमत में थे, स्वात जलसे में गए थे और उन्होंने कहा था कि सिंध में मुतासरीन सैलाब के फंड नहीं मिल रहे तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे अगर नहीं मिले तो बुनियादी तौर पर तो जो फंड्स हैं, और उसका दूसरा डायमेंशन भी है, वो ये है कि इंतहाई बारीक बीनी से नून लीग की पार्टी ने जब हुकूमत इत्तेहादी ख़त्म हो रही थी, इन्होंने अपने हर पोटेंशियल एमएनएज के लिए फंड्स रिलीज करवा लिए। वो कोई 70 करोड़ है, 80 करोड़ है या 1 अरब है। हुआ ये यूजुअली कि जब ईयर लैप्स होता है तो फिर यानी ईयर ख़त्म होता है फाइनेंशियल, तो फंड्स लैप्स हो जाते हैं। लेकिन ये फंड जो थे ये बाकायदा पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफ़र हो गए उन स्कीमों के अगेंस्ट जिन स्कीम्स की नून लीग के लोगों ने निशानदेही की थी। तो आज वैसे मैं अपने दोनों दोस्तों से ये बात ज़रूर करूँगा कि कल अगर पीडब्ल्यूडी के किसी ऑफिस चले जाएं तो आपको कोई सीनियर नहीं मिलेगा वहाँ बैठा हुआ, वो कोई एक्सीएन नहीं होगा, कोई एसीज नहीं बैठे होंगे, क्योंकि दे आर बिजी। जो बिलावल बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, सिंध में तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर पाबंदी है कि आप कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जारी नहीं कर सकते, शुरू नहीं कर सकते, फंड्स नहीं मिलेंगे। व्हेन इट कम्स टू पंजाब, यहाँ फंड्स पहले से रिलीज कर दिए गए। यानी ये नहीं है कि फंड्स पड़े हैं कहीं और जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो एज पर प्रैक्टिस इन द पास्ट वो लैप्स हो जाएंगे। नो, दीज आर नॉट लैप्सेबल फंड्स। ये सबसे बड़ा ग्रज है पीपल्स पार्टी को कि इनके डेवलपमेंट एक्टिविटीज इनके नाम पे चल रही हैं, हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज बंद हो गई। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। ये नहीं है मसलन बाकी कोई पार्टी, वो पीटीआई हो या मुस्लिम लीग नून हो, जितनी आज़ादी से वो जलसे कर सकती हैं, प्रोबेबली पीपल्स पार्टी वालों को वो डर है कि हमें शायद फिर ना टारगेट किया जाए जैसे 2013 के इलेक्शन में एएनपी, एमकेएम और पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया था। मैं ज़रूर कहूँगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, इवन जब इत्तेहाद भी था उनका, वो नजरियाती तौर पर मुख्तलिफ जमातें हैं। पीटीआई और नून लीग तो एक सोच रख सकती हैं टेररिज्म के बारे में, एक्सट्रीमिज्म के बारे में, इन तंजीमों के बारे में, पीपल्स पार्टी नहीं रख सकती। पीपल्स पार्टी हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है। तीसरी अहम बात यह है जिसकी तरफ शहजाद इकबाल साहब ने इशारा भी किया, ये दुरुस्त है बात कि जब इस्तेकाम पार्टी बन रही थी या बनी है, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी क्यों है? क्योंकि जो बिलावल ने एक दिन तकरीर में कहा कि जनरल पाशा ने उनका सफाया किया था पंजाब में, वो सारे लोग उठाकर पीटीआई में डाल दिए गए थे अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद। जब उनकी पीटीआई से वापसी शुरू हुई तो वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए, वो पीपल्स पार्टी में नहीं आए। चौथी बात भी अहम है, मैं अब उसको खत्म करता हूं। ये जो नवाज शरीफ की आप बात कर रही हैं कि वो आ रहे हैं, हुकूमत बनेगी, यकीनन जब वो पंजाब जीतेंगे तो फिर वो तो हुकूमत बनाएंगे। अगर आप पंजाब 80-90%, 70% जीत लें तो ना आपको बलूचिस्तान की जरूरत है, ना आपको केपी की जरूरत है, ना आपको सिंध की जरूरत है। आप पंजाब की बुनियाद पर, जो पहले भी उनकी 2/3 मेजॉरिटी आती रही है, वो तो पंजाब पे आती रही है। राजा साहब, सिंध भी खतरे में पड़ गया पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि उनका गिला है कि वहां पर ब्यूरोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और ये सोच समझ के किया जा रहा है। जितना भी ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली लाई जाए, मेरा व्यू ज़रा डिफरेंट होगा कि पीपल्स पार्टी सिंध में धांधली से नहीं जीतती, जब भी हारती है धांधली से हारती है। अच्छा, वो अरबाब गुलाम रहीम को लाया जाए या मीर सादिक को लाया जाए, वो कोई लोगों के वोटों से नहीं लाया जाता,
वो धांधली से लाया जाता है उनको। और जब भी धांधली नहीं होगी कंपैरेटिवली, एक तरह का एब्सोल्यूट टर्म्स में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कंपैरेटिवली जब इलेक्शन होगा वाकई, तो उसमें फिर मीर सादिक या ये अरबाब गुलाम रहीम नहीं आते, फिर पीपल्स पार्टी आया करती है। और अब भी आप देख रहे हैं कि अलायंस जो बनाए जा रहे हैं कि वहाँ नून लीग भी, JUI भी, वहाँ पर MKM भी, वहाँ GDA। अब व्हाट्स GDA ऑलरेडी एक अलायंस है, अब वो अलायंस बनाएंगे। पहले तो GDA और MKM ये बताएं कि कौन कौन की सीटें इंटीरियर सिंध में, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनके साथ होंगे। ये बड़े सवालात हैं। जो पीपल्स पार्टी या दरदारी साहब की बात हो रही है, दरदारी साहब को तो अभी पीपल्स पार्टी ने एक रोल दिया है कि आप इस लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाएं। और ये दूर करवाना CEC ने कहा, कोई ये नहीं है कि किसी ने बैठ के एक प्रपोजल दे दी। तो जो पीपल्स पार्टी की कॉन्फ्रंटेशन है वो इस लिहाज से नहीं है कि हम कोई इनके गले पड़ जाएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद अगर 100% नहीं उसको सीखा गया तो कहीं ना कहीं उससे सबक लिया गया। ये अलग बात है कि मियां नवाज शरीफ काला कोट पहनकर आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में और आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा था कि एक दिन आपके साथ यही कुछ होगा जो आप बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की तरफ से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद 5 साल जो आसिफ जरदारी सदर मोहतरम रहे, सदर ममलिकत रहे, उसमें कोई एज सच मैं नहीं समझता कि डॉक्टर आसिम की तरह कोई नून लीग का 2-2 साल या साल जेल में रहा हो। डॉक्टर आसिम जेल में रहे, वो PTI के दौर में नहीं रहे थे, वो नून लीग के दौर में रहे थे। वो जनाब उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने उनको जेल में डाला हुआ था, हालांकि उनके कुछ कैबिनेट कॉलीग उनको मना करते थे। और टू माई इंफॉर्मेशन मियां नवाज शरीफ साहब इस चीज को अच्छा नहीं समझते थे बतौर वजीर आजम। लेकिन बहरहाल वो माजी का किस्सा है। तो जहां तक सिंध वाली बात है, अब इन रोड्स पीपल्स पार्टी ने तो शहर में भी बनाई हैं। चलें, ये जो इलेक्शन था लोकल बॉडीज का ये कंट्रोवर्शियल होगा, इसमें MKM बाइकआउट कर गई। लेकिन जो सीट PTI से जीती गई अक्टूबर में, जब बाय इलेक्शन हुए थे, 8-10 इलेक्शन हुए थे जिसमें 7 PTI चेयरमैन ने खुद लड़े थे, वो सीट पीपल्स पार्टी ने रिटेन की। फिर सईद गनी साहब जहां से जीतते रहे। इसलिए मेरे लिए बड़ा अजीब एक फीलिंग होता है कि जब कहा जाए कि सिंध में पीपल्स पार्टी साफ हो जाएगी। जो लोग पीपल्स पार्टी के इंटीरियर सिंध में ट्रेडिशनली मुखालिफ हुआ करते थे, मसलन गौस बख्श मार साहब की बात कर रहा हूं या घोटकी के मार साहबान की बात कर रहा हूं, अब तो जरदारी साहब ने उनको भी साथ मिला लिया। हाँ, आप कह सकते हैं कि जी